हेलो एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2023 आ गया, 14 जनवरी 2023 आज मकर संक्रांति। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेट करना चाहता हूँ, अपने शब्दों से आपको थोड़ी सी मोटिवेट करना चाहता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। देखिए, अब आपके एग्जाम में ज्यादा वक्त तो है नहीं। अब आपका एग्जाम जो है आज हो गया 14 तारीख, BSEB का है 14 फरवरी से, और यहाँ पे GSEB गुजरात बोर्ड का 14 मार्च से एग्जाम है। तो देखिए, अब ये जनवरी है लास्ट, आपका एक और बच गया फरवरी, ठीक है। यानी लमसम आज 14, तो 14 एक महीने पूरा BSEB के एग्जाम के हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए होंगे, क्वेश्चन रिवाइज से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर बहुत अच्छे से एफर्ट लगाए होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं किए, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अभी तक उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, वो एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि एग्जाम आएगा तो उसके एक महीने पहले या 20 दिन पहले से मैं मॉडल सेट लगाना, मॉडल पेपर लगाना शुरू करूंगा। तो देखिए, तो ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन किए हैं 1 ईयर से, यानी 10 महीने 11 महीने हो गए प्रिपरेशन करते हुए, तो उनके लिए बता दो कि बहुत अच्छा है। आप सभी जो पहले से किए हुए हैं, देखिए एक महीने से कर रहे हैं और वो जो 10 महीने पहले से किए हैं, वो दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। कभी ना कहीं इनसे ज्यादा वो प्रिपरेशन किए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं अपने चैनल पे गुड कैरियर क्लासेस पे मैं आपके लिए अलग से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। बस क्वेश्चन कोई हो सकता है 1 नंबर पे इसमें है, तो हो सकता है वो सेट के हिसाब से रहता है, सेट के अकॉर्डिंग, सेट ए, सेट बी, सेट सी ऐसे करके रहता है। तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन के जगह दूसरे में 10 नंबर क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन सेम टू सेम उसी तरीके से जो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम टू सेम उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो मैं ये पढ़ लिया हूं कि मैं ऐसे कोशिश करना चाहता हूं कि ऐसे अपने आप में सोचा कि क्यों ना मैं ये 15 दिन एक महीने टोटल BSEB के लिए बचा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर है, तो उसका क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ठीक है, सेकंड का पोलिनोमियल बहुपद, तो उस तरीके से सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन करा दूं, सारा मॉडल, सारा क्वेश्चन पेपर लगवा दूं जिससे एग्जाम में आता है उसी तरीके से। एक होता है सबका मिक्स, यानी चैप्टर वाइज सबका, जैसे फर्स्ट चैप्टर का भी, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर का, जैसे एग्जाम में इसी तरीके से आता है टोटल 15 चैप्टर से, तो उसका भी करा दो। तो मैं ये काम जारी कर दिया हूं। आज आपको 5:30 में आपको मैथ्स की मिल जाएगी, और 2 बजे आपको 2 बजे साइंस का मिल जाएगा। मैथ और साइंस अभी फिलहाल करा रहा हूं। अगर आप इंग्लिश का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मुझे इंग्लिश का भी चाहिए, ठीक है। और ये गुड कैरियर क्लासेस पे मिलेगा, इसके कमेंट सेक्शन में मैं उस गुड कैरियर का लिंक दे दूंगा। आप प्रतिदिन बैठकर 2 घंटे टाइम दीजिए, लगातार 1 महीने, आपको 80% लागने से कोई नहीं रोक सकता। बस लेकिन हाँ, करना होगा, करोगे तब भी, ऐसे नहीं हो सकता। आपको एक साल तक आपने नहीं किया, 11 महीने तक, कम से कम 1 महीना कर लिए ना, तो आपको पूरा एफर्ट लगा सकते हैं, पूरा क्लियर कर सकते हैं 100%। तो आप ये लगातार प्रैक्टिस जारी कर दीजिए आज से, प्रतिदिन 2 बजे और 5:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। और देखो एग्जाम से संबंधित आपको कुछ चीजें बता दूं कि देखिए, एग्जाम में जब आप जाओ, आप पूरा मेरा मॉडल पेपर, मॉडल सेट पूरा करके जाना, पूरा एकदम प्रैक्टिस करके जाना। और देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि सारा पेपर एक ही दिन है, एक दिन मैथ का है, दूसरे दिन साइंस का है, तीसरे दिन SS सोशल साइंस का, ऐसे करके। तो आप एक दिन में उस समय जिस दिन मैथ का है
उसके पहले सिर्फ अब ज्यादा से ज्यादा मैं मैथ्स कराने की आपको कोशिश करूंगा, सारे चैप्टर से। पहले चैप्टर वाइज भी दूंगा और सारे चैप्टर का मिक्सचर भी दूंगा। तो मैथ्स के पहले सिर्फ आपको 3-4 वीडियो एक ही दिन में मैं मैथ्स का दे दूंगा। आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना नोटिफिकेशन, जितना वीडियो डालूं, सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और उसको पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने स्टूडेंट जो है दोबारा तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक बार एग्जाम दे दिया, री एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट, अब कभी कोशिश करने से, मैं जैसे आपको अभी एग्जाम के बारे में बताया कि आप लगातार 1 महीने प्रिपरेशन कीजिए, आपको 1 महीने लगातार करना है। संघर्ष का मैदान छोड़कर आपको बीच में नहीं भागना है। हो सकता है कि जो 11 महीने, पिछले 11 महीने तक नहीं पढ़े हैं, तो उनको थोड़ी सी टफ लगे, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं होगा, वो आसानी से सॉल्व कर देंगे, वो भी इंटरेस्ट लेकर। देखिए, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में मजा आता है, सॉल्व हो जाता है आसानी से, जो चीजें हमें आती है उसको हमें सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो आप तो पिछले 11 महीने आप तो पढ़े नहीं हो, तो आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन आपको छोड़कर भागना नहीं है। संघर्ष का मैदान छोड़कर आपको कभी नहीं भागना है। और जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको इंटरेस्ट आएगा करने में। तो आपको छोड़कर भागना नहीं है। जो क्वेश्चन ना आए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर से जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करो। मात्र 1 महीने लगातार करना, लेकिन बीच में छोड़कर आपको नहीं भागना है। कभी दूसरे का बुराई मत करना, किसी सफल व्यक्ति की, सक्सेसफुल इंसान की कभी निंदा मत करना, क्योंकि उस समय उस सफल व्यक्ति की निंदा नहीं हो रही होती है, उसकी सफलता की निंदा हो रही होती है। माय डियर स्टूडेंट, देखो, मैं इसी पे आपको बीच बीच में मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मेन टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड, कि एग्जाम में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा वो एफर्ट लगा पाए। तो उनके लिए मेरा ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो का सजेशन है कि उन स्टूडेंट के लिए जो अभी एग्जाम देने वाले हैं 10th 12th की, दोनों 10th और 12th दोनों की, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप जब भी एग्जाम में जाना, एग्जाम में देखिए वहां पे क्या होता है कि अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं। जहां पे एग्जाम देने जाओगे तो आप वहां पे थोड़ी सी माइंड आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, थोड़ी नर्वस फील होगी। लेकिन अपने देखो, और पहले भी मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन को रट के मत जाना। हाँ, आपने सही सुना, क्वेश्चन को रट के मत जाना। अगर आप क्वेश्चन को रट के जाते हो तो 100% आप वहां जाकर भूल जाओगे। एग्जाम में 100% गारंटी देता हूं, आप भूल जाओगे। आप जितना से ज्यादा हो सके आप समझ के क्वेश्चन को जाओ, ट्रिक लगा के, अलग अलग आसपास के एग्जाम्पल को लेकर। क्योंकि देखो, आपका जो ऐसा तो है नहीं कि सारा पेपर एक ही दिन होता है, आज मैथ का, कल साइंस का, तो आसपास के एग्जाम्पल को ले लो। क्योंकि एक ही पेपर है ना, साइंस है तो साइंस का ही होगा, आज मैथ्स है तो मैथ्स का ही होगा। तो एग्जाम्पल ले लो, किसी पे एग्जाम्पल सेट कर दो, ताकि वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आए और उससे रिलेटेड वो है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर लिख सको। तो आप ऐसा करके जाना, क्योंकि ज्यादा देर के लिए तो है नहीं, 1 घंटे 2 घंटे का एग्जाम होता है सुबह में। क्योंकि 9 बजे से एग्जाम होगा आपके, सुबह 7 बजे 8 बजे से पढ़ाई करो, 6 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, है ना। ताजा ताजा रहेगा, जाकर लिख दोगे, अच्छे तरीके से लिख पाओगे जाकर, है ना। तो आसपास के एग्जाम्पल पे सेट कर लेना आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर है। लेकिन रट के मत जाना, रट के जाओगे वहां पे लिख नहीं पाओगे, ठीक है। और देखो, दूसरी बात कि जब आपको एग्जाम में बैठना
सबसे पहले एग्जाम में जाना तो आपको पहली बात बता दें कि लिखने के लिए आप जो कलम लेकर जाना, ब्लू या ब्लैक, वो न्यू पेन लेकर मत जाना। ये नहीं कि हम रास्ते में गए और पेन खरीद लिए और लेकर एग्जाम में घुस गए, ऐसा कभी मत करना। आप उसी पेन को लेकर जाओ जो जिस पेन से घर पे रिवीजन किए, उसी कलम को लेकर जाना वहां पे, चाहे वह ब्लू हो या ब्लैक हो। ब्लू या ब्लैक पेन का यूज किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसी जो रिवीजन किए है उसी को लेकर जाना वहां पे, उसी पेन का यूज करना लिखने में, न्यू पेन का मत करना। क्योंकि न्यू पेन होता है जल्दी जल्दी हम लिख नहीं पाते, और वहां क्या होती है समय की बचत की जाती है, हम उतना फास्ट नहीं लिख पाते हैं न्यू पेन से, ठीक है। तो आप उससे पहले लिख लेना 10 पे, और सुबह में जब एग्जाम में जाना, एग्जाम में जाने से पहले आप 2 पेज राइटिंग लिख लेना, वो भी पेंसिल से लिखना। 1 पेज पेंसिल से लिख लेना और 1 पेज पेन से लिख लेना, कलम से लिख लेना, ठीक है। ताकि जो लिखने की जो ये कला रहेगी वो फास्ट रहेगी, क्योंकि उसमें समय की बचत होती है, कितना जल्दी आप आंसर दे देते हो, समय की बहुत ज्यादा समय की कीमत होती है वहां पर, ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन जब सॉल्व करना, देखो स्टूडेंट्स क्या करना कि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को मत सॉल्व करना। मैं आपको बता दूं, लाइन बाय लाइन, अगर फर्स्ट नंबर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और सेकंड नंबर आपको नहीं आ रहा है, थर्ड नंबर भी नहीं आ रहा है, फोर्थ नंबर भी नहीं आ रहा है, सीधे 5th नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो पहले 5th को बना लो। हाँ, मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी मैं ऑब्जेक्टिव की भी बात करूंगा, अब सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं कि पहले आपको 1 नंबर आ रहा है और सीधे 5 नंबर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर देकर 1 का आंसर लिख दो। क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन मत लिखना, और सीधे आपको 1 2 3 4 5 छोड़कर सीधे 5 आ रहा है, तो 5 और आंसर 5 ऐसे 5 और इसका उत्तर, ठीक है, और देकर इसका 5 का उत्तर लिख दो यहां, ठीक है। उसके बाद सीधे आपको 6 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है, सीधे 9 आ रहा है, तो 9 और उत्तर और 9 का उत्तर यहां पे लिखते जाओ, आंसर लिख दो और उसको लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे करके, ये नहीं कि आपको लाइन बाय 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर नहीं आ रहा है तो फिर 2 के पीछे लगे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो जो आ रहा है क्वेश्चन उसको सबसे पहले लिख डालो, सारा का आंसर पहले लिख डालो जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो सारे क्वेश्चन लिखने के बाद उस पर फोकस करो, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तब उस पर फोकस करो, क्योंकि नहीं तो उसके चक्कर में जो तुम्हें आ रहा है वो भी तुम नहीं लिख पाओगे। इसलिए बता रहा हूं कि जो तुम्हें पहले आ रहा है उसका आंसर देकर लिख डालो, अब बाद में जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करना। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन मत छोड़ना बाबू, एक भी क्वेश्चन ऐसा अधूरा मत छोड़ना। जैसे हमें सपोर्टेड 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है या 6 नंबर नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी लिख देना है, छोड़ना नहीं है। आप कुछ भी उससे क्वेश्चन ही लिख दो, आंसर के जगह कुछ कुछ मिलाकर क्वेश्चन लिखकर, कुछ इधर उधर से मिलाकर कुछ भी लिख दो, लेकिन छोड़ना मत। छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ने से अच्छा है ना कि कुछ लिख डालो, सही है कि नहीं। अब चले ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो वैसा ही ऑब्जेक्टिव तो इजी, आपको वैसा ही करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर सबसे पहले गोला कर देना है। और गोला करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब गोला करना एग्जाम में तो पूरा गोला करना, जैसे बीच से आपको कलम कहां रखना है बाबू, देखो आपको कलम रखना है बीच में, बीच में आपको रखना है, बीच में, और रंगते रंगते पूरा उसके बाद भर देना है। कितने स्टूडेंट करते हैं कि कॉर्नर पे रखते हैं, ऐसे 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 करते जाते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है, बीच में आपको रखना है, बीच में पेन को रखना है, पेन के जो नीब होती है उसको बीच में रखना है और बीच से उसको रंगना है, अब पूरा भर देना है, ऐसे करना। और देखना कि जो तुम रंग रहे हो जब उसका कलर करो तो ये बाहर नहीं निकले, बाहर निकलेगा तो फिर वो कंप्यूटर उसे, मशीन जो है वो रिजेक्ट कर देती है, वो तुम्हारा सही भी आंसर होगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना कि ढंग से उसको कलर करना, जैसे मैं बताया हूं वैसे कलर करना, क्योंकि इसके पहले आप किए नहीं होंगे, हो सकता है 9th में आप किए होंगे, तो अगर आप नहीं किए हो तो मार्केट में मिलता है, आप उसे पेज लेकर आप पहले
उसकी रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले 2-3 पेज बनाकर, ठीक है ना। तो और आपको रिवाइज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन वहां पे ऐसे गलती मत करना, नहीं तो कंप्यूटर नहीं लेती है, रिजेक्ट कर देती है अगर आपका सही भी आंसर होगी। तो आप इन चीजों को, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखना, जितनी चीजों को मैंने बता दिया। और फिर से लास्ट में बता रहा हूं, गुड कैरियर क्लासेस, इसके कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और जाकर उस सारे क्वेश्चन का आप एफर्ट लगाओ प्रतिदिन। मात्र 1 महीना आपके एग्जाम में टाइम है, 1 महीना में पूरा मैं करवा दूंगा। आपको भी मेरे साथ करना होगा। शाम को 5:30 बजे और दोपहर में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे साइंस और 5:30 बजे मैथ्स, आपको पूरा क्लियर करना है, आपको पूरा एफर्ट लगाना है। 1 महीने में आपको क्लियर करा देंगे। आपको संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं है। थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन सफलता कदम चूमेगी। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ